हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट कर रहे हैं अपना CBSE 2023 सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ओके, तो जो भी हमें लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे सिलेबस के, हम सारे मिक्स क्वेश्चंस आज इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ये एक दो या किसी चैप्टर से नहीं होंगे, ये सारे मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है। चलिए देखते हैं अपने इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। और आई होप कि इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो ज़रूर वी कैन गारंटी कि आप ज़रूर ना यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आप यहाँ से सॉल्व करेंगे वो आप एग्जाम में ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन है हमारा किसका? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। मेटल नॉन मेटल से आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ से हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। ओके, सो हमें पहले पार्ट में बताना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। बात करते हैं अपने मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, तो हमें पता है मैग्नीशियम इज व्हाट? मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर 12। अभी हमें ना ज़रूर क्या पता होनी चाहिए? एटॉमिक नंबर्स का आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारा क्या है, मैग्नीशियम के लिए एटॉमिक नंबर है हमारा 12, तो 12 के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिंपली 2,8,2। 8 + 2 10 + 2 12 हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉर एटॉमिक नंबर 12। बात करते हैं अपने ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का देखें अगर हम अपना एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर फॉर ऑक्सीजन? तो हमें पता है इट इज एटॉमिक नंबर 8। 8 ही होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अगर 8 हमारा एटॉमिक नंबर है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही हमें ये भी मालूम पड़ गया है कि हमारा ये क्या है, मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है, ऑक्सीजन हमारा एक नॉन मेटल की कैटेगरी में है। ओके, अब देखते हैं अपना आगे का पार्ट क्या बोलता है। गिव टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा है यूनिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि जो कंपाउंड बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल जब भी जुड़ेगा क्या कंपाउंड बनेगा, आप उसकी प्रॉपर्टीज बता दो। कहने का मतलब है आपसे आयोनिक कंपाउंड्स की क्या पूछना चाहता है? प्रॉपर्टीज पूछना चाहता है। सो अगर हम इसका कंपाउंड बनाते हैं तो Mg इज 2+, ऑक्सीजन इज 2-, फॉर्मूला हमारा आ जाता है MgO, और ये क्या है हमारा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाता है जब कौन क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। अब इस कंपाउंड के लिए हमें बतानी है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है कि पहली प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड्स की क्या है कि दे आर गुड कंडक्टर्स, they are good conductors of electricity in molten state. ऑल्सो इनके बीच में क्या होता है, हाई फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है, हाई रहता है। सो दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, दीज आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, दीज आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, these are insoluble in non-polar solvents. ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट सेकेंड पार्ट देख चुके हैं। शो दैट द फॉर्मेशन इज ओके, शो दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको हमें शो करना है बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है अगर हमारा आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहाँ से, मेटल टू नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करेगा, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, दैट इज
2,8,2। यहाँ से हमने देखा कि देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। फिर हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,6, यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले। ड्रॉ कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब देखो जितने हमारे ऑक्टेट में थे, लास्ट शेल में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने यहाँ पे सिग्निफाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे 282 हमें चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8, यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। और ये जो हमारा 2,6 का कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो जाएगा किसमें, 2,8 में, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कैटायन फॉर्म होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो आयन का फॉर्मेशन होगा Mg2+, और दूसरे आयन का फॉर्मेशन होगा O2-। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड शोइंग दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमसे आयंस भी पूछता है तो हम ये आयंस भी मेंशन करके आ जाएंगे। ओके, so this is how our compound of magnesium oxide formation will take place. The very first question of our CBSE 2023 series, जिसमें हमने देखा है कि क्या है, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। अगर हमारा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा तो ज़रूर आप क्या देखोगे, यहाँ से कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, या फिर इस तरीके का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो दिस सीरीज इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बात करते हैं अपने सेकेंड CBSE 2023 क्वेश्चन की। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है PbNO3 होल ट्वाइस। जब इसके ऊपर हमने क्या करा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराया थर्मली, तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं सच एज, अभी लिख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। हमसे पूछा गया है बताओ, यहाँ पे एक ब्राउन गैस भी रिलीज होगी, उसका क्या नाम होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये कंपाउंड जब हमारा ब्रेक करता है तो कंपाउंड मिलता है हमारा PbO along with NO2 along with O2। अब यहाँ जो हमारी NO2 गैस रिलीज होती है, यही है हमारा जो ब्राउन कलर का गैस का प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो क्या है, ब्राउन कलर की हमारी गैस है, विच इज रिलीज व्हेन, जब हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन करते हैं किसका, लेड नाइट्रेट का। सो ये हमारा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रिएक्शन से फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, यहाँ पे हमने देखा चैप्टर 1 का एक अच्छा क्वेश्चन, जिसका सेकेंड पार्ट है हमारा व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लैश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन गैस हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेजिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे फूड पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, पानी भी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने देखा कि जो हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट था, ऑयल प्रेजेंट था, फैट्स प्रेजेंट था। तो ये क्या करते हैं ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, जब ये ओपन में हम इन्हें एक्सपोज कर देते हैं, फूड को क्या करते हैं, ढक के नहीं रखते हैं, ओपन में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे टर्न रैंसिड ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स है किससे रिएक्ट ना करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें, तो हम उनको पहले ही क्या करते हैं, एक इनर्ट गैस यूज़ करते हैं जिसके साथ हमारा फूड
पार्टिकल्स रिएक्शन नहीं करेगा, सच एज नाइट्रोजन। अगर हम ये गैस यूज कर लेंगे तो हमारे चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे फॉर द फूड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बिकम रैंसिड। तो हम इसलिए हमेशा नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा फूड पार्टिकल से, क्योंकि वो क्या है, एक इनर्ट गैस है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी। अगर हमने रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर लिया तो फाउल स्मेल, बैड टेस्ट हमारे फूड में से नहीं आएगा। सो यहाँ से हमें पता चला कि रैंसिडिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, इसका डेफिनेशन आपको मालूम होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2023 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमें मालूम है होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज है हमारा एक सीरीज जिसमें हम क्या रखते हैं, एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। और अगर एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है तो हमारी जितनी सीरीज है, जितनी चेन है हमारी कार्बन कंपाउंड्स की या फिर हमारे हाइड्रोकार्बन्स की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं सेम। क्यों रहती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, क्योंकि उसमें जो हमारी सीरीज है उसमें एक हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कॉमन। अगर फंक्शनल ग्रुप कॉमन है तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम हो जाएंगी। और ऐसी चेन जो हाइड्रोकार्बन्स की है उसे ही हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। पूछता है हमसे फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो हमें मालूम है इट इज CnH2n फॉर दी एल्कीन्स एंड CnH2n -2 फॉर दी एल्काइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आराम से हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमने मेंशन कर दिया। Draw the structures of the first member of each series to show the bonding between two carbon atoms. एल्कीन्स के लिए पूछा है हमसे फर्स्ट मेंबर और उसका स्ट्रक्चर भी हमसे पूछा है। हमें मालूम है एल्कीन्स क्या होते हैं, हमारे डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। एल्काइन होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। तो यहाँ पे बनाते हैं दो कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। हाइड्रोजन के चार बॉन्ड होने चाहिए, अगेन 1 2 3 4, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली क्या करा हमने, फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से C2H4, ये क्या आ गया हमारा इथीन, और यही है हमारा फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस एल्कीन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ पे दूसरी वैलेंसी, और चारों बॉन्ड्स सेटिस्फाइड। इसका नाम है हमारा इथाइन, और ये भी क्या है, फर्स्ट मेंबर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज करेगा आपको, हमेशा आपको ध्यान रखना है फर्स्ट मेंबर इन एल्कीन, फर्स्ट मेंबर इन एल्काइन इज ऑलवेज इथीन एंड इज ऑलवेज इथाइन। कभी भी एक कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलने वाला। सो ये था हमारा फॉर्मूला अलोंग विद इट्स स्ट्रक्चर। ओके, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। यू हैव 3 सॉल्यूशंस। ओके, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ना 3 सॉल्यूशन है। कौन कौन से, A, B एंड C, जिसका pH हमें गिवन है 6, 2 एंड 9। ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपको डेटा गिवन है उसे आराम से आप नोट करेंगे। pH गिवन है ABC का, तो 6, 2 एंड 9। ऐसे ही आप यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आराम से नोट करेंगे, जिससे कि आप एरर्स को क्या करें, मिनिमाइज कर सके। ओके, अब हमसे पूछा है अरेंज करो हमारे सॉल्यूशंस को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो पहले हम पीएच ऑर्डर का ही क्या लगा लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा पहला हमारा B 2 pH, फिर 2 से ज़्यादा हमारा A, फिर हमारा C, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले 2 है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 एंड देन 9। तो ये था हमारा pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमें बताना है अगर pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, हमें मालूम है फॉर्मूला pH is equal to minus log of H ion concentration।
यही हमारा फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो ओके 1 सेकेंड, ये हमारा फॉर्मूला था पीएच का। ये इस फॉर्मूला से हमें क्या मालूम पड़ा कि अगर हमारा पीएच ज़्यादा होगा, एच आयन कंसंट्रेशन का ऑर्डर उसका रिवर्स होगा। तो अगर पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, और उसके लिए ऑर्डर आ जाएगा सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दी फर्स्ट पार्ट। जो आपका पीएच है, पहले आप पीएच अरेंज करो, जो भी आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर पलट सकते हो। ओके, फिर हमसे पूछा है विच ऑफ दी थ्री इज मोस्ट एसिडिक। हमें मालूम है एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, लेस देन 7। जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे बी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी सॉल्यूशन हो जाएगा मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका पीएच क्या है, सबसे कम। सो ये क्वेश्चन था हमारा पीएच से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक प्रॉब्लम कॉल्ड एसिडिटी, why is the solution of baking soda offered as a remedy? Okay, अब हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, बेकिंग सोडा क्यों यूज़ करते हैं। तो हमें मालूम है अगर क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे क्या होता है, एसिडिटी हो गई है मतलब एसिड ज़्यादा रिलीज हो गया है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, डाइजेशन में, बट एसिडिटी की प्रॉब्लम जब हो जाती है, जब हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं, फ्राइड फूड्स खा लेते हैं या फिर लेट नाइट ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है, इससे एक्सेस एसिड रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जिससे एसिडिटी की कंडीशन क्या हो जाती है, एसिडिटी की कंडीशन हमारी बॉडी में आ जाती है। अब क्या होगा, एसिड अगर ज़्यादा आ गया है बॉडी में तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक माइल्ड बेस यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे इस एसिड के असर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और हमें क्या देगा, इट विल गिव अस रिलीफ फ्रॉम दिस रेमेडी। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है हमारा, इट इज़ अ माइल्ड बेस। अगर हम माइल्ड बेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमें मालूम है न्यूट्रलाइजेशन का क्या होता है रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड में जब हम क्या डालते हैं, बेस, तो क्या हो जाता है उसका इफेक्ट रिलीज हो जाता है सॉल्ट और वाटर, और हमारा एक्सेस एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो एनी माइल्ड बेस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ रिलीफ फ्रॉम दी एसिडिटी कंडीशन। सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए क्या हमने, अभी एक रह गया है। ओके, सो देखते हैं सी पार्ट, राइट दी केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब हमसे पूछा है बेकिंग सोडा जो आप बोल रहे हो इसका क्या बताओ, हमें फॉर्मूला बताओ, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम हो गया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऑल्सो व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, NaOH का हम मैन्युफैक्चर करते हैं, किससे करते हैं मैन्युफैक्चर, NaCl प्लस वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन का सॉल्यूशन। ओके, जिसमें हमने क्या लिया, हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इस सॉल्यूशन पे हमने जब क्या पास करी, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो हमारा क्या बना, हमारा मैन्युफैक्चर हुआ भाई हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साथ में क्लोरीन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि हमारा एल्कली फॉर्म हुआ है कौन सा, NaOH, क्लोरीन गैस रिलीज हुई है Cl2।
अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ किया था, एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है हमें, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज अगेन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझ के चलो क्वेश्चन आने ही वाला है यहाँ से। ओके, तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमारी गैसेस पूछी है। अगले प्रोसेस में एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, हमने बता दिया, हमारा अल्कली फॉर्म हुआ है और हमारी क्लोरीन गैस भी रिलीज हुई है। प्रोडक्ट्स पूछे हमने, प्रोडक्ट्स बता दिए, राइट वन, यूज ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। तो हमें पता है क्लोरीन हमें ब्लीचिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किल करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पूल्स वगैरह में हम क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं। अगेन हाइड्रोजन हमारा किस में यूज़ होता है, एज फ्यूल्स में यूज़ होता है इन दी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आप एक एक यूजेस भी ध्यान में रख के जाएंगे। यहाँ से हमें पता चला NaOH का मैन्युफैक्चर, NaOH के क्या प्रोसेस है, क्या नाम है प्रोसेस का, क्या प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। सो अगेन दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने 1 यूजेस भी देख लिए एंड दैट्स इट। सो मिलेंगे अपने आगे के पार्ट्स में और प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।